आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, प्रदेश और देश में जो भी राजनीतिक नेता हों किसी भी पार्टी के, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदू और सनातनी बन के, राम भक्त बन करके देश प्रदेश की जनता को आकर्षित करके सत्ता पाने में आप सफल हो गए हो। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो स्थिति प्रदेश और देश में पैदा हो रहा है वह चिंतनीय है। इसलिए मैं सनातन धर्म मानने वाले राजनीतिक नेताओं को सुझाव देता हूं कि आप भगवान के अनुरूप अगर नहीं चले तो आगे चल के आपको तकलीफ होगा और सत्ता हाथ से निकल जाएगी। वैसे भगवान राम के अयोध्या में मंदिर बनाने का श्रेय हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी के नेता लेते हैं और ये सही बात भी है, मगर उनको मैं याद दिला दूं कि हनुमान जी जो अयोध्या में हैं, हनुमानगढ़ी जिनको कहा जाता है, वो साक्षात हैं, आप माने ना माने। और मुझे लगता है कि भगवान राम के अनुरूप प्रदेश में और देश में सत्ता नहीं चल पा रहा है, इसलिए पूरे देश में भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब दिनों दिन खुल के आ रही है। वैसे मैं भाजपा नेताओं को याद दिला रहा हूं कि 1998 में अयोध्या के हनुमान मंदिर में आतंकवादियों ने टाइमर बम लगा दिया था। उस समय मंदिर में हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे, कोई कीर्तन गा रहा था। इसकी जानकारी किसी को नहीं थी, मगर भगवान हनुमान जी को तो था। उन्होंने बानर का रूप रखा और उस बम के तार को डिफ्यूज कर दिया, पानी में फेंक दिया। अगर वैसे बहुत से लोग जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, इनको जानकारी होना चाहिए, और नहीं है तो गूगल में आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसलिए सनातन धर्म को, भगवान राम को और हनुमान जी को हल्के में न लें और जनता के इच्छा के अनुरूप शासन प्रशासन चलाएं, ज़्यादा अच्छा है। वैसे पिछली वीडियो में तो मैं बता चुका हूँ कि राम मंदिर में कार सेवा करने वालों के साथ किसने क्या गोली चलाई और किसने क्या चलवाया, उसके कारण केंद्रीय स्तर के नेताओं में कुछ ऐसी शक्तियां प्रवेश कर गई है जो उनको गुमराह करके भाजपा में अंतर्कलह पैदा कर दिया है। इसका उपाय करिए। अगर सही में सनातनी है तो सत्ता पाने के लिए अगर ऐसा आपने किया है तो इसकी जवाबदारी आपको है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि 50 निकम्मे सांसदों को उम्मीदवार न बनाया जाए, लेकिन उन्हीं को बनाया गया। जब वो हार गए तो ठीकरा योगी जी के माथे फोड़ा जा रहा था। योगी जी ने अपना दम दिखाया। आप लोग भी सब जानते हैं कि उनको हटाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन
वो तो वहाँ हनुमान जी हैं ना, वो सब देख रहे हैं मुझको, मेरा सही भक्त कौन है और क्या है। आज इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बांकीपुर चुनाव में जो उनका विधानसभा था वो हार गया है, उसके लिए कोई लामबंदी नहीं हो रही है, क्योंकि वो जूझ है। जो ये चाहेंगे वो करेगा, ये कर रहा है। इससे बहुत बड़ा भगवान, मैं तो मानता हूँ कि भगवान हनुमान जी ने ये परिणाम दिया है कि अब इसको कैसे करोगे, इसको भी इस्तीफा दिलवाओगे। उस निर्दोष व्यक्ति के लिए तो अभी भी लॉबी चालू है। आपने देखा होगा कि लगातार लगभग 4-5 साल से योगी जी को हटाने के लिए राजनीतिक नेताओं के द्वारा, पार्टी के लोगों के द्वारा तरह तरह के उनके खिलाफ आरोप लगवाए जा रहे हैं। जब ये आरोप निराधार निकल गया तो अभी हाल ही में, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, माने ये समझिए 5-6 तारीख की बात है, 4-5 तारीख की बात है, कि वहाँ के राज्यपाल जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज पूर्व हो गए हैं और राज्यपाल उनको बनाया गया उत्तर प्रदेश में, उन्होंने गोरखपुर में एक महाविद्यालय का या यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में गए थे। वहाँ उन्होंने उस विषय में क्या बोला, कैसा, ये तो हमको पता नहीं चल पाया कि छात्रों को उन्होंने क्या संबोधित किया, लेकिन ये समाचार सोशल मीडिया में आ रहा है कि उसने जितना बन सकता था अधिक से अधिक आदित्यनाथ योगी जी की आलोचना किया है। देख लीजिए अब, माने एक राज्यपाल उसके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहा है ताकि जनता को विश्वास हो कि ये नहीं है अगला प्रधानमंत्री के लायक। ऐसा लॉबी चल रहा है। इससे जाहिर होता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 75 साल का भाजपा के लिए नियम बनाया है कि जो 75 साल का हो जाएगा वो मार्गदर्शन मंडल में चला जाएगा, उसका पालन शायद वो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए राज्यपाल को आदेशित किया गया है कि इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप सामने आ जाइए। मैं आपको बताया था पहले कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि 2027 में भाजपा में 2 फाड़ हो सकता है, मगर ये 26 में ही हो रहा है। सुगबहार शुरू हो गई है कि राज्यपाल भिड़ चुके हैं मुख्यमंत्री जी के प्रभाव को कम करने के लिए। मैं एक चीज़ बता दूं, धोखे में न रहें। देश की योगी जी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो और न चाह रहे हो अलग मुद्दा है। जो बनना चाह रहा है उसकी इच्छा जाहिर हो चुकी है, लेकिन देश प्रदेश की जनता योगी जी को ही अगला प्रधानमंत्री चाह रही है। अगर भाजपा में कोई हिंदूवादी नेता हैं या एक संगठित हो जाएं और भाजपा की सरकार अगले लोकसभा चुनाव में बनाने के लिए अभी से 75 साल उम्र के लिए, 76 साल उम्र के लिए जो नियम बनाया गया है कि वो राजनीति से अलग होकर के मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे, उसका पालन कराने के लिए तैयारी करें, अन्यथा अनहोनी हो जाएगी और हिंदू हिंदू कहते रह जाओगे। आज यूजीसी ला करके ये साफ जाहिर कर दिया गया कि हम हिंदुओं में फूट डाल करके भारत में राज करना चाहते हैं। यूजीसी लाने का ही मतलब यह है, नहीं तो एक लाइन उसमें जोड़ना है कि जो अगर झूठा रिपोर्ट किया तो उसको 10 साल या 20 साल की सजा होगी। ये नहीं किया जा रहा है। तो जितने भी हिंदूवादी हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हम सब उतना जानते नहीं, मगर इतना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है देश में, कौन क्या करना चाहता है। अगर सही में
हिंदूवाद को बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदूवादी नेता इस पर ध्यान दें। इतना कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।